हेलो दोस्तों। और फिर से वापस आपका स्वागत है इस एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, इस बात हमारा जो टॉपिक है बात करने का, बेसिकली वो टॉपिक ये है कि अभी इस महामारी के सिचुएशन में हमें बाहर नहीं जाना है। समझ में आया? बाहर नहीं जाना बिकॉज़ सिचुएशन सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर सिचुएशन नहीं पता है आपको तो आप घूम मतलब कि घर में जाइए, टीवी खोलिए, खोल के देखिए, फिर आपको सिचुएशन समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आप सोशल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोज़ मिल रही है और आपको हालात दिख रहा होगा। आई थिंक वो सब दूर की बातें हैं। आप अपने आस पड़ोस में कुछ कुछ चीज़ें जान रहे होंगे, देख रहे होंगे ऐसा कि क्या वहाँ पे सिचुएशन चल रहा है फ़िलहाल में। सो यही मेरा पॉइंट है कहने का कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बाहर जाने का तो ही बाहर जाएं। और ऐसा नहीं कि लाइक नॉर्मली कोई काम हो, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा नीड ना हो तब भी जाएं। अगर आपको घर का सामान लेना है, ग्रोसरीज लेना है, तो सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि आप एक बार जाके मैक्सिमम सामान उठा लें। मैं मानता हूँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको 4 दिन 5 दिन पे चाहिए ही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप उस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा स्टोर कर सकते हैं। आपके पास घर में रेफ्रिजरेटर पड़े होंगे, उसमें आप उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं। जो ज़्यादा बिगड़ने वाली चीज़ें होती हैं उसको आप वहाँ पे रख सकते हो। और कोशिश बेसिकली यही है, कहने का मतलब कि कम से कम बाहर निकलें। कम से कम बाहर निकले। सिचुएशन बहुत बुरा है सिचुएशन। अगर हाँ बात आती है टाइम पास करने वाली, तो टाइम पास करने के लिए आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं, अगर किताब नहीं पढ़ना है आपको तो आप आराम से बतेरे चीज़ पड़े हुए हैं आपके पास। यूट्यूब पे क्या से क्या चीज़ें हैं, आप आँख बंद करके वहाँ पे जाकर टाइम पास कर सकते हैं। मानता हूँ इंसान बोर हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ के बोर होना नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल में जो सिचुएशन चल रहा है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहा। मेरे सुनने जानने में, अभी फ़िलहाल की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे जानने में अच्छे अच्छे पैसे वाले लोगों की, जिनकी बहुत अच्छी रीच थी, पहुँच थी, उनकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल नहीं मिला उनको। ठीक है। तो जब पैसों वाले का ये हाल है तो फिर जो हम लोग की तरह मिडिल क्लास है, नॉर्मल आदमी है, उसकी बात मैं क्या ही करूँ यहाँ पे। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बाहर ना जाएं, ज़्यादा ना जाएं। अगर जाना भी है तो कोई पर्सन ग्रुप में ना जाए, एक से एक लोग जाए, मतलब एक लोग ही जाए। ज़्यादा कोई जाने का मतलब नहीं है। एक लोग जाए, अपना जो भी सारा सामान एक बार लिख के ले जाए और सामान ला के घर पे रख दे। ठीक है। और ज़्यादा जो लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा भाई एक बात और करेंगे, अगर हम जैसे अभी क्या है कि भाई मुसलमान भाइयों का हमारे रमज़ान चल रहा है, तो उनसे भी मेरी एक यही कहना है कि अभी सिचुएशन सबको पता है। जो भी कुछ करना है आपको, आराम से अपना बैठ के, अगर आपको नमाज अदा करनी है तो अपने घर पे कर लें। बेसिकली जो भी आपका घर है उसको ही आप एक मस्जिद की तरह बना लें। और बिकॉज़ सबको पता ही है स्प्रेड किस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है, सारी सिचुएशंस कैसे बुरी से बुरी बदतर हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और प्रिकॉशंस का प्रॉपर ध्यान दें। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के ही जाए। पुलिस से बचने के लिए ना लगाए, अपने लिए लगाएं, अपने घर वालों के लिए लगाएं। ठीक है। मैं खुद घर से बाहर हूँ लेकिन मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। मैं मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, लेकिन मैं तब भी क्या करता हूँ, सब्ज़ी ज़्यादा ज़्यादा लाता हूँ कि ज़्यादा मुझे मैक्सिमम बाहर ना जाना पड़े। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको खुद से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चौराहे या हर तिराहे पे, हर टी पॉइंट पे पुलिस तो आपको बैठ के बताएगी नहीं ना कि मास्क पे चालान कट रहा है। कितनी मतलब कितनी शर्म वाली बात है ना कि किसी भी चौराहे या किसी भी सर्कल पे पुलिस बैठी है चालान काटने के लिए, कि लौंडे लोग या फिर कोई भी लोग, हम लोग चाहे पेरेंट्स, चाहे कोई भी इंसान, कोई भी आदमी मास्क नहीं लगाया उसका हम चालान काटते हैं। इस कितनी शर्म वाली बात है ना। ये मैं चीज़ पिछली लॉकडाउन से मैं नोटिस किया था, लेकिन थोड़ा मोड़ा आज ऐसे मन हुआ कि वीडियो बनाता हूँ, इसमें कुछ बातें करते हैं, तो मैंने इसमें मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। तो ये भी शर्म वाली बात है ना। बस यही बातें हैं। बस बच के रहें, अच्छे से रहें, सेव रहें। और कड़ा वगैरह का सेवन करें, उतना बोलने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज सबको पता है कि क्या चीज़ खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, क्या चीज़ नहीं खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा। तो सारी ये चीज़ें हैं मेरी तरफ से। और डरने का नहीं है।
डरने का एकदम नहीं है, क्योंकि अगर आप सच में आप सही से हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सच में सेफ्टी से हैं, फालतू घूमना फिरना नहीं कर रहे हैं, तो कोविड नहीं होगा। अगर घर पे आप हैं, बच बचा के अच्छे से ढंग से हैं, तो चांसेस कम है कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। थोड़ा मोड़ा अगर बुखार जुकाम होता है तो उतना चलता है, उसके लिए बहुत सारे दवा, पैरासीटामॉल वगैरह, कॉलपॉल, क्या क्या मेडिसिन हैं जो आप खा सकते हो, जो और भी लोग वीडियोस में बता रहे हैं, मैंने देखा। उसके बाद आप नॉर्मली किसी भी मेडिकल केमिस्ट से जाके ले सकते हैं बता के कि हाँ ये चीज़ें हैं। और ऐसा हरकत ना करें कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े बेसिकली। और ऐसा हरकत तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहें, बाहर ना जाए, 10 लोगों से मिले ना, तो ऐसा चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं, देखो भैया सिंपल सी बात है, घर में नहीं रहा जाता, मैं समझ सकता हूँ, मैं तो बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, बिकॉज हम लोग वैसे घर पे बैठने वाले आदमी नहीं हैं, घूमने फिरने वाले आदमी हैं, ऐसा मतलब बराबर इधर उधर होने वाले आदमी हैं। तो दर्द को मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर अभी इस दर्द को समझ लेंगे हम लोग कि घर पे रहना है, तो हो सकता है 1-2 साल बाद जब भी कोरोना ख़त्म हो तो हम ईज़िली फ्रीली घूम फिर सकते हैं 3-4 साल बाद। अगर हम आज ही उस चीज़ को ना फॉलो करते हुए घूमना फिरना करें या फिर कहीं पे जाए, एक तो भैया पुलिस हो जा देगी मार के। दूसरा पॉइंट, अगर आपका तबीयत ख़राब होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी सिम्टम्स आते हैं कोविड के आपके हो, तो उसका प्रॉब्लम ये है भैया कि 10,000 का काम 1 लाख में होगा। हॉस्पिटल जाएंगे आप, ठीक है, एक तो वैसे ही तंगी है लोगों को पैसों की पिछले कोविड की वजह से, ऊपर से आप घूम फिर के अपना तबीयत ख़राब कर लो और कोविड के सिम्टम्स ला लो, बुखार या जुकाम कुछ भी आपको अगर थोड़ा ज़्यादा एक्सेस लेवल पे होता है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। और अभी क्या है, टाइफाइड, मलेरिया, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फालतू में क्यों अपना ही लॉस करना है, ठीक है। अगर भाई तबीयत ख़राब होगा तो हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइज़ करने का मतलब ये है कि फ़िलहाल में अगर आपको कोविड का थोड़ा सा भी सिम्टम्स है तो लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं, 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे भी दिख रहे हैं भैया कि वो अपने मन से बिल फाड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बचना है, आपको अपने आप को सेफ रखना है। तो भाई आपके पास पैसे हो या ना हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई भी, खुद के पास अगर आदमी है, मतलब पेरेंट्स नहीं, गार्जियन को हुआ, तो किसी न किसी तरह पैसा मैनेज करने पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ बी सेफ़, घर पे रहें, अच्छे से रहें, मुस्कुराते रहें, और फ़िलहाल में घूमिए मत, ठीक है, घर में ही घूम लो, ठीक है। जो कमरे आपके साफ़ नहीं हुए काफ़ी दिनों से, उसी को साफ़ कर लो, ठीक है। फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सब साफ़ करो जो आपके काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं है। पुराने किताबें निकालो, पुराने फ़ोटोज़ निकालो जो अलमीरे में पड़े हुए हैं, 1-1 साल पुराने, 10-10 साल पुराने, 20-20 साल पुराने पहले वाले फ़ोटोज़, उसको निकाल के फैमिली के साथ देखिए, भाई टाइम बीत ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तो भैया आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप ही होगा, टीवी होगा, और फलाना ढिमकाना का सब्सक्रिप्शन होगा, तो उसको भी आप देख दाख के टाइम पास कर ही सकते हो। और जिनके क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, वो भी देख सकते हो आप। दैट्स इट। बस भैया अगर अच्छे से रहेंगे तो बचे रहेंगे, अगर अच्छे से नहीं रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे भैया, बहुत बुरा होने वाला है। आगे कुछ मैं नहीं बोलने वाला इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।